तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर हूं आपके लिए कुछ रहस्यमय कहानियां लेकर। उम्मीद है आपको ये सभी कहानियां जरूर पसंद आएंगी। पर दोस्तों कहानियां सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम नमन है। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूं। वैसे आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने चाचा चाची जी के घर पर रहने के लिए गया हुआ था। वहां चाचा जी के 2 बेटे थे। मैं जब उनके घर पर पहुंचा तो मैंने अपने भाइयों से मुलाकात की। तब तक सब कुछ सही चल रहा था। उस दिन मेरे भाइयों ने खाना काफी देर में खाया। तो ठीक हम लोग खाना खाकर अपने घर के सामने वाले गार्डन में टहलने के लिए चले गए। उस वक्त शाम के लगभग 5:30 बज रहे थे। उस गार्डन के किनारे में एक बहुत बड़ी सी दीवार थी। हमने कई बार अपने घर वालों से पूछा कि उस दीवार के पीछे आखिर ऐसा क्या है, पर कभी भी हमें किसी ने कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद मैं अपने चाचा जी के पास गया। मैंने उनसे काफी ज्यादा जिद की। तब जाकर कहीं उन्होंने बताया कि उस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ी कोठी है जो कि कई सालों से बंद है। कोई भी उस कोठी के आसपास नहीं जाता है। दोस्तों ये बताने के बाद चाचा जी ने हमसे कहा कि तुम लोग भी उसके आसपास गलती से भी मत चले जाना। इतना कहकर चाचा जी अपने कमरे में चले गए। इसके बाद मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों उस दीवार के पास जाकर खड़े हो गए। हम लोग ये सोचने लगे कि उस कोठी को कैसे देखें। फिर मैंने दिमाग लगाया। मैंने अपने भाई से कहा कि वो अपने पैर मेरे हाथ पर रखकर चढ़े और देखे कि आखिर वहां क्या है। भाई ने ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। मेरे भाई ने देखा कि उस कोठी का दरवाजा जो कि खुला हुआ था और ठीक वहां से एक आदमी बाहर आया, जिसे देखकर मेरा भाई काफी ज्यादा डर गया और डर के कारण हड़बड़ी में वो जमीन पर गिर गया। जब मैंने उससे पूछा कि वहां पर ऐसा क्या देखा तो उसने बताया कि जो आदमी बाहर आया था वो आधा जला हुआ था। साथ ही उसकी खोपड़ी की हड्डी भी दिखाई दे रही थी। दोस्तों मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे डराने के लिए कह रहा हो। मैंने उससे कहा कि भाई तुम मुझे पागल मत बनाओ, मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। खैर छोड़ो, फिलहाल घर चलते हैं। दोस्तों हम घर तो वापस आ गए, लेकिन वो काफी डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसे काफी तेज बुखार आ गया, जिसके बाद कुछ दिन तक तो उसकी तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। लेकिन मैंने ये बात सोची कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई। खैर इसके कुछ समय बाद हम वहीं पर गए। मैंने उससे कहा कि तुम नीचे से हाथ लगाओ भाई, अब मैं देखता हूं। मेरे भाई ने मुझे काफी मना करा, लेकिन मैं नहीं माना। मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा तो मुझे तो दरवाजे पर कोई भी नहीं दिखाई दिया और ना ही कोई बाहर आया। मैंने तुरंत अपने भाई की तरफ देखकर कहा कि यहां तो कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने वापस देखा तो उस कोठी के ऊपर वाली मंजिल पर ठीक मेरे सामने खिड़की पर एक इंसान खड़ा था। जब मैंने उसे घूर कर देखा तो उस आदमी का आधा शरीर मेरी आंखों के सामने जल गया था। वो आदमी काफी छटपटा रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं तुरंत नीचे कूदा और हम दोनों घर के लिए भागे। ये सब हो जाने के बाद खैर मुझे बुखार तो नहीं आया, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चाचा जी से कुछ कह सकूं। कुछ दिनों बाद हम दोनों वहां से अपने घर के लिए निकल गए, पर मेरा सवाल अब भी वहीं का वहीं था। आखिर ऐसा उस घर में क्या हुआ होगा? कुछ तो जरूर हुआ होगा, तभी तो इतनी ऊंची दीवार बनाई हुई थी। सच कहूं तो आज भी उसका ख्याल जब भी मेरे मन में आता है तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी नमन की कहानी। इस कहानी को सुनकर आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं।
दोस्तों, मेरा नाम अयान है। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। वैसे आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो ठीक मेरे साथ ही घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, दरअसल ये बात 2016 की है, जब मुझे श्रीनगर में फैक्ट्री का काम मिला था। हम वहां पहुंचे तो पहला दिन तो बिल्कुल ठीक था, बस थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। हमने सोचा कि ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगले दिन फिर बारिश हुई। वहां मेरे साथ 6 लड़के और मौजूद थे। उस वक्त मैं अपने दोस्त से फोन में बात कर रहा था। ठीक रात 8 बजे का समय था। मुझे अचानक किसी की परछाई नजर आई। पहले तो लगा कि यह मेरी अपनी ही परछाई है, लेकिन परछाई 6 से 8 तक नजर आने लगी। मुझे लगा कि शायद ये सब लाइट की वजह से है। पर दोस्तों, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जब मैं डर के मारे नीचे गिरा तो वो परछाई तब भी खड़ी ही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। फिर इसके ठीक अगले दिन जब मैं नाश्ते का सामान लेने गया तो हमने एक फैक्ट्री देखी जो कि हमारे ही सामने खड़ी थी, पर वो बंद थी। उसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पूरा दिन गुजरने के बाद ठीक उसी रात को मैंने देखा कि उस फैक्ट्री में एक लंबी सी औरत थी। यकीन कीजिएगा, उसका सर नहीं था, और तो और वो औरत अपने कटे हुए सर को लेकर चल रही थी। मैं उसको देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसी के जितना लंबा आदमी आया। ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सच कहूं तो इसके बाद हम सभी के साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा था। और तो और हर रोज शाम को 4 से 6 के बीच बहुत तेज घंटियों की आवाज आती थी। ठीक उसी समय तूफान भी आता था। हमारी फैक्ट्री से थोड़ा आगे एक और फैक्ट्री थी। वहां एक वर्कर था जो कि मुरादाबाद का था। हमने उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसने हमें बदले में कुछ भी नहीं कहा, परंतु उसके चेहरे पर एक चिंता थी, अजीब सा डर था। उसने बस इतना ही कहा कि भाई, ये मंदिर के पास वाला इलाका है, तो इसीलिए आवाजें आती हैं। आप लोग जल्दी से काम खत्म करो और फिर वापस चले जाओ। इसके बाद हम काम खत्म करके वापस आ गए। हमने खाना खाया और सोने लगे। हमें अभी लेटे कुछ ही देर हुई थी कि मुझे कुछ शोर सा सुनाई दिया। मैंने सारे लड़कों को बोला कि चुप हो जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है। हम सभी दोस्त एकदम चुप हो गए। उस वक्त ठीक ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे किसी लोहे के रॉड को कोई खींच रहा हो। पहले तो हमें लगा कि शायद कोई चोर है, लेकिन हम जिस कमरे में थे उसमें दरवाजा नहीं था, बस एक पर्दा टंगा हुआ था, वो भी थोड़ा सा फटा हुआ था। हम सभी ने एक एक करके उस छेद में से देखा तो हमें कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज इतनी तेज हो गई कि मानो ऐसा लग रहा था कि हमारे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। हम सभी ने हिम्मत करके किसी तरह बाहर जाने का फैसला किया। इसके बाद मैंने दरवाजा बंद किया। फिर हमने चाबी निकालकर लॉक करना चाहा तो काफी तेज बिजली चमकी और चाबी वहीं पत्थरों पर जाकर गिर गई। उन दिनों हमारी फैक्ट्री का काम भी अधूरा था, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था। फिर हम सब वापस भागे। आवाजें कुछ पेड़ों से आ रही थी जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इसके बाद हमने फैक्ट्री की तरफ देखा तो अचानक ही लाइट चली गई। हम सब वापस अपने कमरे में चले गए। सच कहूं तो उस रात हम में से कोई भी नहीं सो पाया। सुबह होते ही जब हम अपने कमरे से बाहर आए तो हमने देखा कि बाहर ऐसे निशान बने हुए थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई किसी की बॉडी को घसीटते हुए लेकर गया हो। हम लोग ठीक उसी निशानों के पीछे गए। बहुत आगे जाने के बाद हमने देखा कि वहां पर एक कब्रिस्तान है जिसमें 6 बड़ों के बने थे और 3 बच्चों के थे। बस फिर क्या था, जब हम वापस आए तो देखा कि फैक्ट्री के नीचे ही ये सब है। इसके बाद तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि हर समय यही लगता था कि कोई तो है। कभी कभी पेंट की बाल्टी खुल जाती तो कभी कोई सामान गिर जाता। इसके बाद हमने परेशान होकर मालिक को फोन किया और उसे ये सारी दिक्कतें बताई। मालिक जब आया तो उसने हमें सारी बात बताई। उसने हमसे कहा कि जिन लोगों की ये जमीन थी वो इसी गांव के थे। वो 2 भाई थे, उनके बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और उसके पूरे परिवार पर काला जादू करवा दिया था। एक एक करके उनके घर में सबकी मौतें होने लगी तो ठीक उन्होंने ही उन्हें यहीं साइड में दफना दिया।
ऐसा करते करते वहां पर 9 कब्र हो गई और ठीक अब वो फैक्ट्री आज भी बंद है। वो लोग वहां किसी को रहने नहीं देते। दोस्तों, मालिक की ये बातें सुनकर हमें तो बहुत ज्यादा डर लगा, क्योंकि इसके बाद ही हम अगले दिन वापस आ गए। घर वापस आकर हमारे परिवार वाले हमें मौलवी जी के पास ले गए, क्योंकि हमारा बुखार 7 दिन तक नहीं उतरा था। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आयान की कहानी। दोस्तों, कुछ जगहों पर ऐसा होता है, वो जगह श्रापित हो जाती है, चाहकर भी कोई इंसान वहां बस नहीं पाता। पर ठीक जब उनके आसपास कोई भी इंसान घूमता है तो उसे एक बड़ी ही अजीब नेगेटिविटी का एहसास होता है। ये सब तो खैर आपने कई बार सुना भी होगा कि जहां पर कोई ऐसी ताकत होती है वो किसी न किसी जरिए इंसान को अपने होने का एहसास करा ही देती है। बाकी आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिल्पा है। मैं विजयपुर कर्नाटक की रहने वाली हूं। दोस्तों, ये बात 2019 की है। तब हमें हमारे इंटीरियर डेकोरेटर ने ट्रिप के लिए मेलापुर नाम की जगह के बारे में बताया। तो ठीक हमारा भी अचानक ही जाने का प्लान बना। मैं अपने माता पिता के साथ मेलापुर के लिए निकल गई। हमने वहां एक रिजॉर्ट बुक कराया। जब हम उस रिजॉर्ट में पहुंचे तो वो देखने में काफी शानदार था, और दूसरी बात ये थी कि वो रिजॉर्ट जंगल के बीचों बीच था। दोस्तों, उस वक्त सुबह का समय था, तो वहां से बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिल रहा था। वहां का एक स्टाफ हमें जंगल दिखाने के लिए रात में ले जाने वाला था, लेकिन मेरे माता पिता ने तुरंत ही मना कर दिया। पर मैंने उन्हें जैसे तैसे मना ही लिया। हम ठीक रात में निकल पड़े। हम सब साथ में ही जा रहे थे कि मुझे तभी एक सांप दिखाई दिया। मैं ठीक वहां चलते चलते रुक गई। मैंने उसकी फोटो और वीडियो लेनी चाही। मैं उसी में व्यस्त हो गई। इसी चक्कर में मेरे माता पिता और वो स्टाफ का लड़का सभी मुझसे आगे निकल गए थे। मुझे वो लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने उन्हें आवाज भी लगाई, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन वो जंगल काफी घना था, इसीलिए मैं रास्ता भटक गई। थोड़ी देर बाद यहाँ वहां ढूंढने के बाद मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद वो लोग वापस आ गए हैं। मैंने तुरंत अपनी माँ को पुकारा, लेकिन तब भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। मैं तुरंत ही वहां से दूसरे रास्ते पर चलने लगी। उस रास्ते पर चलते वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा हो। वही कदमों की आवाज मुझे दोबारा सुनाई दे रही थी। सच कहूं तो इस बार मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने तुरंत ही भागना शुरू कर दिया। मैं लगातार अपनी माँ को आवाजें दे रही थी। न जाने उस रास्ते में ऐसा क्या था कि मेरी ही आवाज मुझे वापस सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत ही रुक गई। मेरे पास एक टॉर्च भी थी। मैंने उसी की रोशनी में देखा कि मेरी ही हम शक्ल मेरे से थोड़ा दूरी पर खड़ी थी। वो ठीक मुझे अजीब निगाहों से घूर रही थी। मैंने उससे तुरंत पूछा कि तुम कौन हो? तो ठीक उसने भी मुझसे मेरी ही आवाज में वही सवाल पूछा कि तुम कौन हो? देखते ही देखते कुछ ही देर बाद उसका चेहरा काफी अजीब तरीके से बदल गया। उसकी आंखें अचानक ही पीली हो गई और चमकने लगी। ये देखकर मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी हिम्मत वहां से भागने की भी नहीं हो रही थी। मैं चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी। मैंने देखा कि तभी वो लड़की मेरी तरफ दौड़कर आने लगी। न जाने कैसे, पर मेरे अंदर उस वक्त ऐसी हिम्मत आई कि मैं वहां से भागने लगी। भागते भागते मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर सुन्न पड़ रहे हैं, लेकिन तब भी मैं भागती रही और मेरे पीछे उसके कदमों की आवाज लगातार आती रही। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके कदमों की आवाज अब धीरे धीरे कम हो रही है। मैंने भागते हुए जोर जोर से गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया कि तभी वो स्टाफ का लड़का मुझे ढूंढते हुए मेरे पास पहुंच गया। वो तुरंत ही मुझे वहां से ले गया। पर दोस्तों, काफी अजीब बात थी कि आखिर वो ऐसी क्या शक्ति थी जो कि मेरी ही शक्ल लेकर मुझे डराने आई थी। जब मैंने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्हें मेरी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब यही बात उस स्टाफ के लड़के के कानों पर पड़ी तो उसने कुछ भी नहीं कहा। अगली सुबह हमने फिर प्लान बनाया जंगल में घूमने का।
लेकिन इस बार माता पिता ने मना कर दिया। उन्होंने मुझे अकेले उस स्टाफ के लड़के के साथ भेज दिया। मैंने खाने पीने की सारी चीजें ले रखी थी। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके बारे में आपने तो जरूर सुना होगा। अगर आपको कुछ भी इस बारे में मालूम है तो आप प्लीज मुझे बताएं। दोस्तों, इसके बाद उसने कहा कि ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन जहां तक हमने सुना है उस हिसाब से इस जंगल में न जाने कितने लोगों को मारकर दफनाया हुआ होगा, और शायद कई लोग तो जंगल में गुम होकर भूखे प्यासे मर गए होंगे। ये जंगल बहुत ही घना है और यहाँ किसी को भी ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है। ये तो अच्छा हुआ कि आप हमें मिल गई थी। आपके माँ बाप बहुत डरे हुए थे। वैसे आप रास्ता कैसे भटक गई? आपको हमारे पीछे ही रहना चाहिए था। दोस्तों, मैंने उससे कहा कि मैं रास्ते में सांप की फोटोज और वीडियोस लेने लगी। इसी बीच आप सब आगे निकल चुके थे, पर मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैं आप सबको ढूंढते हुए ही रास्ता भटक गई और ये सब हो गया। दोस्तों, मेरी बात सुनकर स्टाफ के उस लड़के ने कहा कि मैडम, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आप शुक्र कीजिए कि आप बच गए, वरना अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। दोस्तों, सच कहूं तो मुझे आज भी उसका भयानक चेहरा याद आता है तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूं। पता नहीं वो क्या था, कहीं ये रूप बदलने वाली शैतानी शक्ति तो नहीं थी, मालूम नहीं। अगर आपको इस बारे में कुछ भी मालूम हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शिल्पा की कहानी। दोस्तों, शिल्पा की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन आखिर में इन्होंने आप सभी से कुछ जवाब मांगा है। उम्मीद है आप कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है। मैं सूरत का रहने वाला हूं। एक घटना मेरे साथ भी घटी थी जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, मुझे आज भी याद है जब मुझे गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी। उन दिनों मैं और मेरा पूरा परिवार गांव में घूमने के लिए गया था। मेरे लिए मेरे गांव का माहौल बिल्कुल अलग था, क्योंकि वहां पर मैं किसी को भी नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने गांव में कुछ दिन बिताए तो मेरी वहां के लड़कों से दोस्ती हो गई थी। हम लोग अक्सर हमारे गांव के एक पुराने मंदिर में जाया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, मुझे मंदिर से घर जाने में किसी कारण लेट हो गया था। और ठीक आपको यह भी बता दूं कि उस मंदिर से मेरे घर के बीच जो रास्ता पड़ता था वो रास्ता काफी सुनसान रहता था। उसमें घने घने पेड़ भी थे। मैं चुपचाप अकेले ही अपने घर की ओर जाने लगा। सच कहूं तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उस वक्त काफी अंधेरा हो चुका था और उस रास्ते पर बहुत ही कम लोग नजर आते थे। चलते चलते मुझे जब भी डर लगता तो मैं किसी को भी फोन कर दे रहा था या फिर फोन में गाने चलाकर चल रहा था। चलते चलते जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो मुझे काफी अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि शायद जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था। मुझे तुरंत ही याद आया कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा था उस रास्ते के बारे में कहा जाता है कि वहां पर किसी की जान चली गई थी। पर फिलहाल जब मैं अपने घर पहुंचा तब मैंने चैन की सांस ली। सच बताऊं तो अगले दिन मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं अपनी जगह से उठ तक नहीं पा रहा था। मेरी ऐसी हालत देख मेरे पिताजी, जो कि एक ओझा भी थे, उन्होंने तुरंत ही मुझे देखा और कुछ झाड़ फूंक किया। तब जाकर उन्होंने पाया कि मेरे ऊपर एक ऐसी शक्ति है जिसने मुझे इतना डरा दिया। मेरे पिताजी ने जब उस शक्ति से पूछा तो पाया कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि मैं उसे पसंद आ गया था। फिर मेरे पिताजी ने पूछा कि तुम इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो और इसे इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो। उसने बस इतना ही कहा कि इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। पिताजी ने कहा कि आखिर इसकी गलती क्या है, ये तो शहर से आया है, तुम इसे छोड़ दो, इसके बदले में कुछ और ले जाओ। दोस्तों, इतना सुनते ही उसने कहा ठीक है, मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर बदले में मुझे एक बोतल शराब और एक मुर्गा देना होगा, तब जाकर ही मैं इसे छोड़ूंगी। दोस्तों, इतना कहकर वो अचानक से कहीं गायब हो गई। उसने मेरा शरीर तुरंत छोड़ दिया। फिर मेरे पिताजी ने उसके कहे अनुसार उसे वो सब कुछ दिया। तब जाकर ही कहीं मेरी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आया।
और ठीक होते ही हम लोग तुरंत वापस सूरत आ गए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी नीलेश की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी और ठीक जो इनके साथ हुआ, आप अगर इस बारे में कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। पर फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको हमारी 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अन्नू है, मैं शिमला का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। वैसे ये बात आज से 13 साल पहले की है, यानी साल 2018 की है। उस वक्त मेरे 4 बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम अतुल, पीयूष और पंकज था। हम चारों दोस्त अपनी सर्दियों की छुट्टियों में घर के ही आसपास घूमने जाया करते थे। एक दिन हम चारों ने प्लान बनाया कि हम थोड़ा मस्ती करने के लिए थोड़ा दूर चले जाएंगे। इसी के चलते हमारी पिकनिक भी हो जाएगी और घूमना फिरना भी। दोस्तों, इसीलिए हम सभी अगले ही दिन अपना सामान पैक करके घर से निकल पड़े। वैसे मेरे घर के सामने एक पहाड़ी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वहां पर बहुत से पशु पक्षी और जानवर भी दिखाई देते हैं। हमें ठीक उसी पहाड़ी पर जाना था। जब हम घर से निकले तो उस वक्त 3 बज रहे थे और ठीक जैसे ही हम उस पहाड़ी से घूमकर वापस आने लगे तो नेहरा गांव में एक छोटी सी नहर बहती है। उस नहर के पास किसी ने जादू टोना किया हुआ था। तो ठीक जैसे ही हमारी नजर उस पर पड़ी तो हम थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन हमारे एक दोस्त पंकज ने मजाक मजाक में वहां से एक नींबू उठाकर पानी में फेंक दिया। और तो और वो यही नहीं रुका, उसने बाकी बचे सामान पर लात मारकर इधर उधर फैला दिया। उसके ऐसा करने के बाद हम सब धीरे धीरे घर को आने लगे। घर आते आते हमें काफी अंधेरा हो गया था, मगर जब हम घर को आ रहे थे तो हमारे साथ कुछ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। कभी हम सभी को आवाजें सुनाई देती तो कभी किसी के पीछा करने का एहसास होता। खैर, जैसे तैसे हम लोग घर पहुंच गए, लेकिन अगले दिन जिस दोस्त ने उस टोटके पर लात मारी थी उसे अचानक ही पता नहीं क्या हो गया। उसका मुंह एकदम से टेढ़ा सा हो गया था और इतना ही नहीं, उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। जैसे ही ये बात हमें पता चली तो हम सब तुरंत उसके घर गए और उसके माता पिता को हमने सारी बातें बताई। तब जाकर कहीं उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। उसने पूजा पाठ और कुछ विधि की। तब उन्हें पूरी बात पता चली। उन्हें ठीक उसी रात को एक हवन करना पड़ा, जिसमें हम सभी ने मिलकर पूरी विधि विधान से हवन को पूरा किया। तब जाकर कहीं उस आत्मा से उसका पीछा छूटा और अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक किस्सा और भी है जो कि 2020 का है। उस वक्त हम 3 दोस्त थे, जिसमें से एक का जन्मदिन था। तो ठीक हमारे यहाँ शिमला में एक जगह है कुफरी, वहां पर हम जन्मदिन मनाने के लिए गए हुए थे। वहां पहुंचकर हमने खूब मस्ती की। सब कुछ ठीक से हो जाने के बाद वापस आते समय हम संजोली से आगे नौभर के जंगल में चले गए, क्योंकि वहां का ग्रेवयार्ड काफी मशहूर है और तो और वहां के कई भूतिया किस्से भी हैं। हम लोगों ने सोचा कि यहां भी घूम लेते हैं। उस समय हमें रात के 10 बज रहे थे। हम लोग उस ग्रेवयार्ड में बैठकर खाने पीने लगे कि तभी उसी बीच हमें कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाजें काफी भयानक थी। सच कहूं तो मैं उन आवाजों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पहले तो हमें यह लगा कि शायद ये हमारा वहम है, पर जब वो आवाजों के साथ साथ हमारे साथ कुछ अजीब सा होना शुरू हुआ तब हम तीनों ही एकदम से डर गए। हमने गौर किया कि एक अजीब सा साया शायद इधर उधर कर रहा था। हम सब डर के कारण अपनी गाड़ी में घुस गए। हम इन सब के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी हमारी गाड़ी में किसी ने जोर से धक्का मारा। दोस्तों, आप यकीन भी नहीं करोगे कि उस वक्त हमारी क्या हालत थी। बस इसके बाद तो ना हमने आगे देखा ना पीछे, बस अपनी ऐसी गाड़ी भगाई और ठीक 3 किलोमीटर दूर शहर पहुंचकर ही गाड़ी रोकी। गाड़ी के रुकते ही हम सभी गाड़ी से बाहर उतरे और हमने ये देखना चाहा कि आखिर पीछे क्या लगा। दोस्तों, सच कहूं तो जो हमने देखा उसके बाद तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। हमने पाया कि गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर किसी के हाथ के बड़े से निशान थे। उन निशानों को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वो किसी इंसान के तो नहीं है। ये देखने के बाद हमें यकीन हो गया था कि वो आवाज जो गाड़ी पर मारने की थी
वो इन्हीं निशानों की थी, क्योंकि हमारी पूरी गाड़ी पर धूल जमी पड़ी थी और उस पर अकेला वही एक निशान था। खैर, इसके बाद हम सभी अपने अपने घर पहुंच गए। वैसे दोस्तों, अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी हमारी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अन्नू की 2 कहानियां। आपको इनकी दोनों कहानियां कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मेरी ये कहानी तब की है जब मैं 14 साल का था। उन दिनों हमारी गर्मियों की छुट्टियां थी, तो ठीक हम तीनों भाई अपनी वेकेशन के लिए अपने गांव यूपी गए थे। हम तीनों वहां मौज मस्ती कर रहे थे, पर एक दिन मेरे दोनों भाइयों को किसी की शादी में जाना था। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए वो दोनों चले गए। पर उनके जाने के बाद मैं अकेला सा हो गया था। गांव में बस चाची, भाभी और भतीजी थी। उन दिनों हम लोग अक्सर छत पर ही सोया करते थे। उस दिन मैं, चाची और भाभी हम लोग छत पर ही सो रहे थे। सोते सोते अचानक से मौसम खराब हुआ। पहले तो हवाएं चलने लगी, फिर अचानक से ही ओले गिरने लगे। बारिश की मोटी मोटी बूंदें हमारे ऊपर गिरने लगी। हम सब तुरंत उठकर नीचे की तरफ भाग गए। नीचे जाने के बाद जब हम चाची के कमरे में गए तो ठीक मेरी चाची के कमरे के पीछे एक बगीचा है, जहां पर रात के समय जाना मना है। मौसम को देखने के लिए हम सबकी नजर उस बगीचे पर पड़ी तो हमने देखा कि एक आदमी सफेद कपड़ों में वहां घूम रहा है और उस समय बिजलियां चमकने की वजह से वो ठीक साफ साफ दिखाई दे रहा था। 2 बार तो वो हमें दिखाई पड़ा। इसके बाद अचानक से वो कहीं गायब हो गया। गायब होने के बाद मेरी चाची और भाभी कहने लगी कि ये जो भी है, रात में हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में ये सब होता रहता है। दोस्तों, बातें करने के बाद वो लोग चुपचाप सो गए। तो ठीक मैं और मेरी भतीजी हम लोग भी वहीं पर सो गए। वैसे सच कहूं तो मैंने तो ये सब पहली बार देखा था। मैंने कहानियां तो बहुत सुनी थी, पर आज जो देखा वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई। मैं सोचने लगा कि अब क्या होगा। अभी तो पूरी रात बाकी है और अब मैं टॉयलेट करने तक नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मैंने बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मुझे और डरा रहा था। मैं जैसे ही सोने की कोशिश कर रहा था तो मैंने सुना कि कमरे के बाहर कोई औरत की आवाज में गाना गा रहा था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी भाभी होगी, पर आवाज को ठीक से सुनने के बाद ये पता चला कि नहीं, ये उनकी आवाज तो नहीं है। वो गाना भी पुराने जमाने का था, लेकिन बिल्कुल सुरीली आवाज में था, जैसे कि कोई मुझे बाहर बुलाना चाहता हो। लेकिन दोस्तों, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। गाने की आवाज लगातार आती रही। फिर मैंने पाया कि गर्मी से मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। इसके बाद मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन वो आवाज तब भी बंद नहीं हुई। ऐसा करते हुए 15 मिनट बीत चुके थे। मैं काफी थक गया, जिसकी वजह से मेरा पूरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। पर देर सवेर मेरी आंखें लग ही गई और मैं सो गया। ठीक जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी चाची और भाभी दोनों से पूछा कि आखिर गाना कौन गा रहा था। सामने से उन दोनों ने कहा कि इतनी रात में गाना कौन गाएगा, जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। दोस्तों, उनके इस जवाब ने मेरे मन में कई सवाल पैदा कर दिए। और तो और इसके बाद से जब भी मैं गांव जाता हूं तो मुझे रात में छत पर किसी की पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आज भी एक अजीब से डर के साथ जी रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी अनिकेत की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जाने से पहले आपको 2 और किस्से सुनाते हुए चलता हूं। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएंगे। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं 9th कक्षा में पढ़ती थी। हमारे घर में 2 कमरे हैं, जिसमें कि अंदर वाले कमरे में पिताजी और भाई सो रहे थे और ठीक बाहर वाले कमरे में मैं और मेरी माँ। एक रात सोते सोते अचानक से मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाजें
अंदर के कमरे से आ रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद माता पिता की लड़ाई हुई होगी, इसीलिए मेरी माँ रो रही होगी। लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो पाया कि माँ तो मेरे ही बगल में सोई हुई थी। इसके कुछ देर बाद मैंने देखा तो वो एक बिल्ली थी जो कि बिल्कुल मेरी ही माँ की आवाज में रो रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। ये पहली बार था जब मैं अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा डरी थी। इसी तरह साल गुजरते गए। फिर 2012 में मैं 12th करके बाइबल की ट्रेनिंग लेने के लिए चंडीगढ़ चली गई। वहां पर हम सब कुल 14 लड़कियां थी। सभी अलग अलग जगहों से थी, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, यूपी। वहां पर सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। फिर एक दिन अचानक इन्हीं में से एक लड़की जानवरों की आवाज निकालने लगी। पहले तो हम सोच रहे थे कि ये शायद मजाक कर रही होगी, लेकिन बाद में तो वो हर रोज कभी गीदड़ की तो कभी बिल्ली की आवाजें निकालने लगी। इसके बाद हम सभी लड़कियां एक हॉल में सो रही थी। उस वक्त मेरा सर कूलर की तरफ था और मेरी पीठ के पीछे ही बाकी सब सो रहे थे। उस दिन अचानक ही रात को सोते हुए मुझे पीछे से आवाज आती है। शायद कोई मेरा नाम पुकार रहा था। लेकिन जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो पाया कि बाकी सभी सो रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था, पर मैंने उठकर नहीं देखा। इसी तरह एक दिन जो लड़की जानवरों की आवाजें निकालती थी वो मेरे साथ सोने की जिद करने लगी। मेरे साथ सोते हुए उसने 15-20 मिनट मुझे काफी तंग किया। इसी के चलते मैंने उससे गुस्से में कहा कि तुम अच्छे से सो जाओ। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, जैसे ही उसने दूसरी तरफ करवट ली कि तभी मुझे एकदम से जोर से बाहर किसी के चीखने की आवाज आई। पता नहीं ये क्या होता आया है मेरे साथ, ये मैं नहीं जानती। पर अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कहानियां जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कहानियां थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इन कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतजार करता हूं। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको ऐसी ही दिलचस्प भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।